सो अभी तक हमने देखा कि हैजुन सरप्राइज है ये जानकर कि जो आदमी उससे मिलने आया है वो खुद को उसका फादर बता रहा है कि तभी सीन चेंज हुआ और दिखाया गया कि ये आदमी जिनका नाम मिस्टर डोंग है वो बोल रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुमको देखकर। तुमको सोहयुन ने मेरे बारे में बताया तो होगा, बट दुख इस बात का है कि उसने मुझे कभी तुम्हारे बारे में नहीं बताया था कि मेरा एक बेटा भी है। वैसे मुझे ये देखकर भी खुशी हुई कि तुम ठीक मेरे जैसे दिखते हो, यानी फेस की हर चीज ठीक मेरे जैसी है। तो तब हैजुन समझ नहीं पा रहा था कि उसे इस टाइम पर क्या रिएक्ट करना चाहिए, इसलिए जब उसने पूछा कि वैसे आप इतने टाइम से कहाँ गायब थे एंड आपने मुझको ढूंढा कैसे, तो तब फादर पहले तो चुप खड़े रह जाते हैं मगर फिर अर्जेंट कॉल आने की एक्टिंग करने लगे, ये बताकर कि ये मेरा विजिटिंग कार्ड है एंड जिस होटल में मैं आकर रुका हुआ हूँ वहाँ तुम मुझसे आकर मिल सकते हो। और फिर तभी वो यहाँ से चले गए। तो तब हैजुन को मिस्टर डोंग की बातों से इतना आइडिया तो हो चुका था कि इन्हें मेरी सारी इन्फॉर्मेशन पता है, ये भी कि अब मैं अपनी मॉम के साथ नहीं रहता हूँ। इसलिए वो जब अपने दोस्तों के पास अंदर आया तो तब इन्हीं सभी बातों को सोच सोच कर परेशान होने लगा, या ये कहो कि उसे मिस्टर डोंग की बातों पर बिलीव हो रहा है। अब नेक्स्ट सीन में हम युनजू को देखते हैं जिसे रोज की तरह सभी गर्ल्स लव लेटर्स देकर जा रही हैं किमसन एंड हैजुन के लिए। लेकिन जब दालवी यहाँ आई तो उसने युनजू को नोटिस कराया कि अरे इसमें से एक लेटर तो तुम्हारे लिए भी है। युनजू के होश उड़ गए ये बात सुनकर कि इसका मतलब फर्स्ट टाइम किसी ने मुझे भी लव लेटर दिया है, इसलिए यहाँ वो बहुत ही ज्यादा खुश होने लगी। और फिर अब बाहर बैठकर फुल एक्साइटमेंट के साथ उस लेटर को रीड करती है जिसमें मिस्टीरियस बॉय ने काफी कुछ लिखा है कि मैंने तुमको फर्स्ट टाइम कैंटीन में देखा था एंड तुम्हें देखते ही मेरी हार्ट बीट सुपर फास्ट हो गई थी और भी बहुत कुछ। तो तब ये सभी प्यारी प्यारी बातें रीड करने के बाद युनजू का बुरा हाल होने लगा, इसलिए जब वो किमसन के साथ खुशी खुशी वापस घर जा रही होती है तो तब किमसन भी नोटिस कर लेता है कि जरूर कुछ तो हुआ है जो आज युनजू इतनी ज्यादा खुश नजर आ रही है। लेकिन युनजू फिलहाल अपनी खुशी का रीजन किमसन को नहीं बताती है। जब ये दोनों बस में थे तो तब किमसन युनजू को कम मार्क्स आने की वजह से डांट रहा था, लेकिन वो तब भी किसी बात को सीरियस नहीं लेती क्योंकि वो बस खुश है लव लेटर को देखकर। जिसके बाद अब हम रात का सीन देखते हैं कि आज हैजुन लेट घर वापस आया एंड काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि वो मिस्टर चोई को इस बारे में बताना चाहता है कि कैसे आज वो एक आदमी से मिला जो कि खुद को उसका फादर बता रहा है। लेकिन अब इससे पहले कि वो ये सब बातें मिस्टर चोई को बता पाता कि तभी मिस निम बीच में आ गई, जिस वजह से वो कुछ भी बता नहीं पाया। फिर जब ये सभी घर आए और यहाँ ये तीनों साथ में डिनर कर रहे थे तो तब युनजू एंड किमसन तो अपना हंसी मजाक कर रहे होते हैं बैड मार्क्स से रिलेटेड, जहाँ किमसन युनजू को धमका रहा था कि वो डैड को सब बता देगा। इसलिए युनजू परेशान हो रही थी, पर जब नोटिस करती है कि हैजुन शांत बैठा है इसलिए उसने हैजुन से पूछा कि क्या तुम ठीक हो, तो तब हैजुन कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन किमसन समझ गया कि जरूर कुछ तो बात है, इसलिए वो बाद में हैजुन के पास बैठकर उससे सब बातें पूछता है कि अब जल्दी से बताओ तुम्हारी शांति का रीजन। हैजुन पहले तो कुछ बता नहीं रहा था, लेकिन फिर उसने सब कुछ सच सच बता दिया कि कैसे आज उसके रियल फादर उससे मिलने आए थे, जिन्हें देखकर वो कहीं ना कहीं खुश है। लेकिन अब वो इस बारे में मिस्टर चोई को कैसे बताए। तो तब किमसन पूछता है कि तुम श्योर तो हो ना कि वो तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर ही हैं, यानी पहले तुम्हें डीएनए टेस्ट करा लेना चाहिए एंड वो आदमी हेल्दी तो था ना, यानी कहीं वो तुम्हारा फेक फादर बनकर तो नहीं आया ताकि तुमको अपने साथ ले जाकर तुम्हारे ऑर्गन्स को बेच सके। तो तब हैजुन बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरे रियल फादर ही हैं क्योंकि हम दोनों की आईज एकदम सेम है। तो तब किमसन समझाता है कि देखो अगर तुम अभी युनजू के फादर को इस बारे में नहीं बता पा रहे हो तो एटलीस्ट तुम्हें अपनी आंट से इस बारे में डिस्कस करना चाहिए क्योंकि उन्हें जरूर पता होगा कि यही तुम्हारे रियल फादर हैं कि नहीं। तो तब हैजुन मान गया और फिर ये दोनों प्लानिंग करते हैं कल आफ्टर स्कूल सभी से छुपकर आंट से मिलकर आने की। जिसके बाद अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे युनजू अपनी फ्रेंड दालवी के साथ सभी बॉयज पर नजर रख रही है ये जानने के लिए कि आखिर उसे वो लव लेटर कौन दे सकता है। मगर इन दोनों को बहुत देर हो गई सभी बॉयज का पीछा करते करते, लेकिन ये दोनों पता लगा ही नहीं पाई कि आखिर वो लड़का था कौन, क्योंकि लेटर पर किसी का नाम भी नहीं लिखा था। इसलिए ये दोनों थक कर बाहर बैठ जाती हैं। जिसके बाद अब आफ्टर स्कूल हमें किमसन और हैजुन दोनों साथ में दिखाए गए, जहाँ किमसन हैजुन को बता रहा है कि मेरी युनजू से बात हो गई है, उससे मैंने बोल दिया है कि आज वो अकेली घर चली जाए क्योंकि हम दोनों को कुछ काम है
और फिर ये दोनों काफी दूर तक ट्रैवल करने के बाद एक बहुत बड़ी कंपनी में आए जहाँ हैजुन की आंट जॉब करती हैं। आंट इन दोनों से मिलने बाहर आती हैं और पूछती हैं कि तुम दोनों यहाँ कैसे। तो तब पहले इन दोनों ने हाय हेलो करा और फिर बताया कि कोई जरूरी बात है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आंट शॉक है मिस्टर डोंग का विजिटिंग कार्ड देखकर, जिसको मिस्टर डोंग ने स्कूल में हैजुन को दिया था, इसलिए उनके हाथ भी कांपने लगे। हैजुन पूछता है कि क्या आप ठीक हो एंड क्या आप इन्हें जानती हो, क्योंकि बता रहे थे कि ये मेरे फादर हैं। तो तब आंट बोली कि हाँ मैं इन्हें जानती हूँ, लेकिन अगर तुम फिर दोबारा इस आदमी से मिले तो मैं तुमसे सभी रिश्ते तोड़ दूंगी। हैजुन शॉक रह जाता है आंट की इस बात को सुनकर। तो तब किन्सन हैजुन के लेग पर हाथ रखता है क्योंकि हैजुन बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा था। और फिर अब आंट ने बताया कि तुम्हारे फादर को मैंने तुम्हारी मॉम के साथ फर्स्ट टाइम तब देखा था जब तुम्हारी मॉम प्रेग्नेंट हो गई थी एंड तुम्हारे फादर के साथ चेकअप कराना चाहती थी, लेकिन वो उन्हें छोड़कर भाग गए थे क्योंकि वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे। फिर तुम्हारी मॉम ने रोज तुम्हारे फादर को कॉल्स की एंड आखिर तक उम्मीद रखी कि वो वापस आकर उन्हें विद बेबी एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन वो वापस नहीं आए। एंड ये सब देख कर मुझे अपनी बहन के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता था। हैजुन के होश उड़ गए इन सभी बातों को सुनकर, इसलिए बोलता है कि जब डैड मुझसे मिलने आए थे तो वो कह रहे थे कि उनको ब्रेकअप के टाइम नहीं पता था कि मैं पैदा होने वाला हूँ, इसका मतलब वो सभी बातें झूठ कह रहे थे। और फिर तभी कूल रिएक्ट करने लगा कि आंट थैंक्स मुझे ये सब बताने के लिए, मैं फिर दोबारा कभी उनसे नहीं मिलूंगा, इसलिए डोंट वरी एंड आपको मुझसे कोई भी रिश्ता खत्म करने की जरूरत नहीं है। और फिर प्यार से अपनी आंट से मिलने के बाद यहाँ से चला जाता है। लेकिन घर वापस जाते टाइम बस में वो बहुत ही ज़्यादा उदास था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा खुश था अपने डैड से मिलने के बाद कि चलो मॉम डैड में से कोई तो उसके पास वापस आया। लेकिन अब ये जानकर कि डैड उसके पैदा होने का सुनकर उसकी मॉम को छोड़कर चले गए थे, ये बात हैजुन को काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लगी। लेकिन फिर बाद में किमसन ने हैजुन को तसल्ली दी और समझाता है कि अब कल हम तुम्हारे फादर से भी मिलकर आएंगे और जानेंगे कि अब उन्हें तुमसे क्या चाहिए। जिसके बाद सीन कट होता है और अब हमें रात का सीन दिखाया गया जहाँ युनजो परेशान है ये सोच कर कि आखिर किमसन एंड हैजुन दोनों कहाँ गायब हैं। फिर जब उसने इन दोनों को आते हुए देखा एंड पूछा कि तुम दोनों कहाँ गायब थे, तो तब हैजुन कोई रिप्लाई नहीं देता बल्कि जल्दी से यहाँ से चला गया। रात में दिखाया गया कि युनजो डोर के बाहर खड़े होकर हैजुन से रिक्वेस्ट कर रही है कि कल तुम मेरे साथ घूमने चलो, हमारे साथ दालवी भी होगी एंड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। यानी कि यहाँ युनजू का मतलब लव लेटर से था। तो तब हैजुन साफ मना कर देता है ये बताकर कि कल मुझे किसी जरूरी काम से जाना है। तो वही किमसन अकेले बैठकर हैजुन के बारे में सोच रहा होता है कि बेचारा हैजुन कितने बुरे टाइम से गुजर रहा है, क्योंकि पहले कहाँ वो अपने डैड को देखकर हैप्पी था, लेकिन अब अपने डैड की सच्चाई जानकर बहुत ज्यादा उदास है। फिर उसे अपनी मॉम याद आने लगी कि मेरी मॉम भी मुझे कितना कुछ बुरा बुरा कहती थी, यानी कि एक तरह से मुझसे नफरत करती थी। इसलिए ये सब याद करके किमसन की यहाँ बुरी हालत होने लगी, क्योंकि वो जब भी अपनी मॉम से रिलेटेड कुछ भी याद करता है तो उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। अब नेक्स्ट है हमें युनजू के घर पर दालवी दिखाई गई जो कि युनजू से मिलने आई है। यहाँ ये दोनों बहुत सारी बातें करती हैं। फिर युनजू ने दालवी को हैजुन का रूम दिखाया जिसे देख कर वो बहुत ज्यादा खुश होने लगी। यानी कि दालवी ने हैजुन की एक एक चीज देखी क्योंकि उसका हैजुन पर क्रश जो है। लेकिन हैजुन और किमसन दोनों ही घर पर नहीं थे क्योंकि वो मिस्टर डोंग से मिलने आए हैं, इसलिए पहले तो सरप्राइज हुए बहुत बड़े लग्जरियस होटल को देख कर कि क्या सच में मेरे फादर इतने ज्यादा रिच हैं जो यहाँ रुके हुए हैं। फिर हमें इन दोनों को मिस्टर डोंग से बात करते हुए दिखाया गया। सिचुएशन बहुत सीरियस होती है, लेकिन जब हैजुन फर्स्ट क्वेश्चन काफी स्टूपिड पूछ लेता है कि क्या आपको मेरे ऑर्गन्स चाहिए, तो तब मिस्टर डोंग तो हैरान हुए ही कि तुम ये क्या बोल रहे हो। तो वहीं किमसन गुस्सा करने लगा कि तुम भला ऐसा क्वेश्चन कैसे कर सकते हो। मिस्टर डोंग क्लियर करते हैं कि देखो ऐसा कोई भी सीन नहीं, क्योंकि मैं एकदम हेल्दी हूँ, तुम मेरे सन हो, तुम्हारे अंदर मेरा खून है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ अमेरिका लेकर जाना चाहता हूँ जहाँ पर मैं रहता हूँ। तो तब हैजुन साफ मना कर देता है उनके साथ कहीं भी जाने से। तो तब इसलिए मिस्टर डोंग ने हैजुन को बास्केटबॉल का लालच दिया ये बताकर कि अमेरिका में तुम और अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर बन पाओगे। लेकिन वो तब भी मना कर देता है एंड बता देता है कि मुझे मेरी आंट ने सब बता दिया है कि आप मॉम को मेरी बर्थ के टाइम छोड़कर चले गए थे। तो तब मिस्टर डोंग को आंट पर गुस्सा आने लगा। हैजुन क्लियर पूछता है कि मुझे वजह बताओ अचानक मेरे सामने आने की। तो तब वो एक्चुअल रीजन बताते हैं कि एक्चुअली मेरा कोई भी बेबी नहीं एंड मेरी जिससे शादी हुई है यानी मेरी वाइफ और उसके घर वाले वो सब मेरी सभी प्रॉपर्टीज और मनी को लेना चाहते हैं, जो सब मैं उन्हें क्यों दूं जब मेरा एक सगा बेटा है।
तो तब हैजुन सारी बात समझ गया कि ओ अच्छा, तो ये रीज़न है। अगर आपको अपना बिजनेस संभालने के लिए कोई चाहिए तो आप किसी को एडॉप्ट क्यों नहीं कर लेते हो। तो तब मिस्टर डोंग बोले लेकिन ये डील तुम्हारे लिए भी बुरी नहीं, क्योंकि तुम अपनी इस टाइम वाली हालत के बारे में अच्छे से जानते हो। मैं तुम्हें इससे बेहतर लाइफ दे सकता हूँ। तो तब किम सन को गुस्सा आ गया, यानी कि वो मिस्टर डोंग को काफी कुछ सुनाकर चुप करा देता है और फिर ये दोनों जाने से पहले जूस के पैसे टेबल पर रखे गए ये बोलकर कि हमें भिखारी समझने की जरूरत नहीं, और फिर तभी यहाँ से चले जाते हैं। तो तब मिस्टर डोंग इन दोनों को बस देखते ही रह गए। फिर जब इन दोनों ने बैठकर बात की तो तब यहाँ हैजुन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि इसका मतलब मेरे डैड मेरे पास प्यार में नहीं आए थे बल्कि मतलब से आए थे। और फिर किम सन को समझाने लगता है कि देखो प्लीज डैड और युनजू को इस बारे में कुछ भी मत बताना। तो तब किम सन मान गया, लेकिन किसी को क्या पता था कि मिस्टर डोंग अब डायरेक्ट बात करने मिस्टर चोई के पास आ जाएंगे, यानी कि वो अपनी कार से मिस्टर चोई के रेस्टोरेंट के बाहर आए और मिस्टर चोई से बोले कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ बिकॉज मैं हैजुन का बायोलॉजिकल फादर हूँ। तो ये सुन मिस्टर चोई के होश उड़ गए, बिकॉज ऑब्वियसली जब कोई इतने सालों के बाद अचानक आएगा तो हैरानी होगी ही। फिर हमें इन दोनों को बात करते हुए दिखाया गया जहाँ मिस्टर डोंग बोले कि मुझे पता है कि इजी नहीं रहा होगा किसी और के बच्चों को इतने साल तक अपने पास रखना, लेकिन अब जब मैं वापस आ चुका हूँ तब मैं हैजुन को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। मिस्टर डोंग काफी बड़ा अमाउंट मिस्टर चोई के सामने रखते हैं। तो मिस्टर चोई हैरान होने लगे कि हम बिल्कुल अभी मिले हैं और आप इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं हैजुन को अपने साथ ले जाने की। तो मिस्टर डोंग ने बातों बातों में बताया कि वो हैजुन से भी मिल चुके हैं। तो मिस्टर चोई को और ज्यादा हैरानी हुई कि क्या हैजुन आपसे मिल चुका है, लेकिन उसने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। वेल मिस्टर चोई ने पैसे वापस कर दिए ये बताकर कि आप अचानक से आकर हैजुन को लेकर नहीं जा सकते हो जब तक कि हम फैमिली डिस्कशन नहीं कर लेते, एंड मुझे खरीदने की जरूरत नहीं, मैंने हैजुन को शुरू से अपना बच्चा माना है ना कि किसी और का। तो मिस्टर डोंग को गुस्सा आने लगा कि आखिर तुम खुद को समझ क्या रहे हो। इसलिए जब जैसे उन्होंने वॉइस तेज करी कि तभी युनजू एंड दालवी ये दोनों भी यहाँ आ जाती हैं एंड हैरान है मिस्टर डोंग को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर। इसलिए मिस्टर चोई एक्सक्यूज देने लगे कि मैं सिर्फ कस्टमर से बात कर रहा हूँ, तुम दोनों जाओ। तो तब ये दोनों यहाँ से चली गई, लेकिन बाहर इन दोनों को किम सन एंड हैजुन ये दोनों मिल जाते हैं, जिन्हें जब युनजू ने बताया कि पता नहीं कौन आदमी डैड से बात कर रहा है, तुम दोनों को जाकर देखना चाहिए। तो तब ये दोनों बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेते, लेकिन जब दालवी बताती है कि वैसे वो आदमी थोड़े थोड़े हैजुन के जैसे दिख रहे थे, तो तब हैजुन को समझ आ गया कि ये पक्का मिस्टर डोंग होंगे। इसलिए वो जल्दी से भागकर जाने लगता है, जिसके पीछे पीछे ये तीनों भी गए कि आखिर हुआ क्या। फाइनली हैजुन डैड डैड पुकारता हुआ रेस्टोरेंट में आता है क्योंकि उसे मिस्टर चोई की फिक्र हो रही थी। तो मिस्टर चोई बताते हैं कि तुम फिक्र मत करो, वो आदमी यहाँ से जा चुका है। तो तब जाकर हैजुन को चैन की सांस आए। युजुन अब इससे पहले कि कुछ भी पूछ पाती, लेकिन किम सन उसको अपने साथ यहाँ से चलने का कहता है। फिर अब हमें दिखाया गया कि किम सन वाटर पी रहा था। तो तब युनजू गुस्से से आकर किम सन को घूरने लगी। किम सन बोला कि हाँ मैं तुम्हें सब बताने ही वाला था, एंड क्या दालवी घर जा चुकी है। तो तब युनजू ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस गुस्से से किम सन को घूरती गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर चोई क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई कि तुम अपने बायोलॉजिकल फादर से मिले थे, और फिर बताने लगे कि तुम्हें तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं, क्या तुम उनके साथ जाना चाहते हो। हैजुन कोई जवाब नहीं दे रहा होता है। तो मिस्टर चोई बोले कि अगर तुमको मेरा ओपिनियन जानना है तो मैं बता दूं कि मैं चाहता हूं कि तुम अभी कुछ टाइम और हमारे साथ रहो, क्योंकि अभी तुम सिर्फ हाई स्कूल में हो और मैं तुमको ग्रेजुएट होते हुए देखना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए कुकिंग करना चाहता हूँ, तुम्हारी यूनिफॉर्म आयरन करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि तुम मेरे लिए स्टार्टिंग से कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट रहे हो। इसलिए क्या प्लीज थोड़े टाइम तक तुम और हमारे साथ रह सकते हो। तो तब ये बातें सुन हैजुन भी काफी बुरी तरह रोना शुरू कर देता है एंड बताता है कि मैंने बस इसलिए आपसे ये बात छुपाई थी क्योंकि मुझे डर था कि आप मुझे डैड के साथ जाने का नहीं बोल दें, क्योंकि सबको स्टार्टिंग से यही पता है कि आपने मुझे तब तक के लिए अपने पास रखा हुआ है जब तक कि मुझे मेरी मॉम नहीं लेने आ जाती है। लेकिन मॉम की जगह अचानक डैड आ गए, इसलिए मैं डर गया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था बिकॉज मेरे लिए बहुत मुश्किल है आपसे दूर होना। मैंने स्टार्टिंग से सिर्फ आपको अपना फादर माना है, इसलिए मैं आपको एंड युनजू को छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। तो मिस्टर चोई भी और ज्यादा रोने लगे, इसलिए उन्होंने हैजुन को चुप कराया हक करके और बोले कि तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वेल अब हम युनजू को देखते हैं जिसे किम सन ने सब बता दिया है। जो सब सुनकर वो हैरान है और पूछती है कि अब हैजुन क्या करेगा। तो तब पीछे से हैजुन भी आ गया और इन दोनों की बातें सुनने लगा।
किम सन कहता है कि सब कुछ हैजुन पर ही डिपेंड करता है कि उसे किसके साथ रहना है। तो तब युनजू बोले कि पर मैं हैजुन को जाने नहीं दूंगी, क्योंकि अगर वो चला गया तो मेरा और डैड का क्या होगा। यानी अच्छी बात है कि उसे उसके बायोलॉजिकल फादर मिल गए, लेकिन उनसे वो सिर्फ ओकेशनली ही मिल सकता है, बिकॉज उसे सबसे पहले मेरे और डैड के बारे में सोचना चाहिए कि हम उसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। तो तब ये सभी बातें सुनकर हैजू की आंखों में आंसू आ गए कि कैसे युनजू उसे भगाने का नहीं सोच रही है, बल्कि हमेशा इसी घर में रखने का सोच रही है। इसलिए वो रोता हुआ युनजू के पास आने लगा उसे हक करने के लिए, लेकिन युनजू उसे खुद से दूर कर देती है। अब हमें मिस्टर डोंग दिखाए जाते हैं जो कि गुस्से से वापस होटल आ रहे हैं एंड बोल रहे हैं कि आखिर ये लोग मेरी बात मान क्यों नहीं रहे। कि तभी उनका पैर किसी के लगेज पे लग गया, जो कि और किसी का नहीं बल्कि किम सन की मदर का है। मिस्टर डोंग बिना सॉरी बोले गुस्से से अंदर चले जाते हैं। तो तब किम सन की मदर कहती है कि कितना ज्यादा घटिया इंसान था जो इसने सॉरी भी नहीं करा। बाय द वे उनके साथ उनकी बेटी भी है जो कि एक्साइटेड है अपने ओप्पा से मिलने के लिए, यानी कि किम सन से। तो तब मम बोले कि हाँ, हम बहुत जल्द तुम्हारे ओप्पा से मिलेंगे। ये सीन यही कट हुआ और अब हमें रात का सीन दिखाया गया, जहाँ जब जैसी हैजुन युनजू से पूछता है कि वैसे वो कौन सी इम्पोर्टेंट बात थी जो तुम मुझे बताना चाह रही थी। तो तब युनजू को याद आया कि अरे हाँ, मुझे तो लेटर के बारे में इन दोनों को बताना है। इसलिए वो तभी भागती हुई नीचे गई और फिर बहुत ज्यादा खुश एंड एक्साइटेड होकर इन दोनों को लव लेटर दिखाती है, ये बताकर कि देखो ये मेरी लाइफ का फर्स्ट लव लेटर है, इसका मतलब मैं बहुत जल्द किसी को डेट करने वाली हूँ। हैजुन कहता है कि क्या सच में वो ये बात थी जो मेरे बायोलॉजिकल फादर वाली बात से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वहीं किम सन के रिएक्शन देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सब सुनकर जेलस हो। हैजुन लेटर रीड करने के लिए युनजू से वो मांग रहा होता है, लेकिन वो उसे दे नहीं रही थी। बट किम सन जो कि जेलस था उसने जल्दी से युनजू से लेटर छीन लिया एंड बोला कि बच्चों की तरह अचानक सब चीजों पर बिलीव मत किया करो। तो तब युनजू कहने लगती है कि मैं तो करूंगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी ने मुझे पसंद करा है, इसलिए अगर मुझे ये पर्सन पसंद आ गया तो मैं डेफिनेटली इसे डेट करूंगी। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।